दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो एलआईसी का ऐतिहासिक ओएफएस देखने को मिला है। भारत के इतिहास की ये अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश भी रही है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरी जानकारी को, हुआ क्या है। तो मुख्य विशेषताएं जो यहाँ पर देखने को मिली है, तो सरकार ने एलआईसी में हिस्सेदारी बेचकर 31,552 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो विनिवेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो निर्गम के मुख्य आंकड़े नज़र आए हैं, जहाँ पर कुल जुटाई गई राशि है 31,552 करोड़ रुपए। आवंटित जो शेयर थे 82.23 करोड़ थे, और फ्लोर प्राइस जो रखा था प्रति शेयर 382 रुपये का ये रखा था। अब यहाँ पर आपको बताऊँ तो सेबी नियमों का यहाँ पर पालन हुआ है। न्यूनतम सार्वजनिक जो शेयरधारिता है, तो सेबी के नियमों के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 10% सार्वजनिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। और एलआईसी ने इस लक्ष्य को समय सीमा यानी कि मई 2027 से बहुत पहले हासिल कर लिया था। समय से पूर्व उपलब्धि है यानी कि ओएफएस के सफल समापन के बाद एलआईसी में सार्वजनिक हिस्सेदारी अब 10% तक पहुंच गई है, जिससे यह नियामक अनुपालन में अग्रणी बन गया है। अब यहाँ पर जो बेस प्राइस था, तो सरकार ने शुरुआत में 2.5% इक्विटी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा था। फिर ग्रीन शू विकल्प जो है भारी मांग के कारण सरकार ने 4% अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का विकल्प चुना। तो कुल हिस्सेदारी जो बिक्री हुई है, कुल 6.5% हिस्सेदारी बाजार में बेची गई, जिससे विनिवेश लक्ष्यों को गति मिली है। और खुदरा और संस्थागत दोनों निवेशकों ने निर्गम में यहाँ पे ज़बरदस्त रुचि भी दिखाई है। अब जो संस्थागत निवेशक है, तो इशू को उन्होंने 3.32 गुना सब्सक्राइब किया, और यह निवेशकों के एलआईसी के भविष्य और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता में गहरे भरोसे को भी दर्शा रहा है। डीआईपीएम के अनुसार ओवर सब्सक्रिप्शन ने सरकार को ग्रीन शू विकल्प का पूर्ण उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे खजाने में रिकॉर्ड राशि इनके जमा हुई है। अब यहाँ पर भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 90% है और सार्वजनिक हिस्सेदारी 10% है। निर्गम के बाद की ये अनुमानित संरचना है। अब यहाँ पर आपको बताऊँ तो मई 2022 में जो एलआईसी की विनिवेश यात्रा शुरू होती है, ऐतिहासिक आईपीओ द्वारा 3.5% हिस्सेदारी की बिक्री हुई। 2023-24 में बाजार की स्थिति और लिस्टिंग के बाद सुदृढ़ीकरण हुआ। अगस्त 2026 में रिकॉर्ड ओएफएस हुआ, जहाँ पर 31,552 करोड़ रुपए जुटाए गए, और भविष्य में 10% सार्वजनिक जो हिस्सेदारी है उसका मील का पत्थर हासिल हुआ है। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, तो यह सफल विनिवेश चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जुटाया गया धन बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं में निवेश किया जाएगा, और वैश्विक स्तर पर भारतीय पूंजी बाजार की गहराई और परिपक्वता को भी प्रमाणित ये कर रहा है। अब यहाँ पर डीआईपीएम का आधिकारिक जो वक्तव्य है, तो एलआईसी में ऑफर फॉर सेल को खुदरा और संस्थागत दोनों निवेशकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सार्वजनिक स्वामित्व में यह वृद्धि एलआईसी के भविष्य में लोगों की अटूट विश्वास को ये दर्शा रहा है। अब यहाँ पर जो विनिवेश है, तो उसका जो रोड मैप है, तो अन्य संभावित जो कंपनी है आईडीबीआई बैंक, तो वर्तमान सरकारी हिस्सेदारी 45%। संभावित विनिवेश मोड इनका रणनीतिक बिक्री रही है और प्राथमिकता इनकी उच्च रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक 9 यहाँ पे ग्रेटर देन 90%। संभावित विनिवेश मोड इनका ओएफएस और क्यूआईपी है, प्राथमिकता इनकी मध्यम रही है। आईआरएफएससी और 86% वर्तमान सरकारी हिस्सेदारी, और ऑफर फॉर सेल इनका संभावित विनिवेश मोड रहा है और प्राथमिकता इनका मध्यम रहा है। शिपिंग कॉरपोरेशन 63% रणनीतिक विनिवेश, और यहाँ पे प्राथमिकता इनकी जारी है। बाकी इस प्रकार का यहाँ पे ये विनिवेश रोड में यहाँ पर अन्य कंपनियों का रहा है। बाकी एलआईसी का यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये बड़ा कदम है, जहाँ पर जो यहाँ पर रिकॉर्ड ओएफएस हुआ है, जिसके यहाँ पर कारण सरकार को काफ़ी बड़ी रकम मिली है।